हे वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सोच के देखिए, एक ऐसा सम्राट जो पूरे भारत को एक साथ लाया, लेकिन जिसने सबसे बड़ा युद्ध जीतने के बाद तलवार रख दी और शांति का रास्ता चुन लिया। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उस सम्राट अशोक की कहानी जिसने युद्ध नहीं धम्म को चुना। यह वीडियो है कक्षा 6 के इतिहास विषय हमारे अतीत के अध्याय 7 पर, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हम जानेंगे साम्राज्य क्या होता है, मौर्य वंश कैसा था, अशोक का कलिंग युद्ध और धम्म की कहानी, और कैसा होता था उस समय का प्रशासन, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य के बारे में। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसमें सिर्फ एक शहर या राज्य नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े इलाके आते थे, जैसे अफगानिस्तान का हिस्सा, पंजाब, बंगाल, मध्य भारत, दक्षिण तक का कुछ भाग। इस साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम वंश यानी फैमिली रूल के बारे में। जब कोई राजा अपने बाद अपने बेटे को गद्दी सौंपता है और फिर उसके बाद उसका बेटा, तो ऐसे शासकों की श्रृंखला को वंश कहा जाता है। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आखिर राज्य और साम्राज्य में क्या फर्क था? राज्य छोटा इलाका होता था, साम्राज्य बहुत बड़ा इलाका तथा जिसमें कई राज्य शामिल होते थे। राज्य का शासक सीमित क्षेत्र देखता था, लेकिन साम्राज्य में सम्राट को बड़े बड़े अधिकारी, जासूस, सैनिक और जमीन के हर टुकड़े पर ध्यान रखना पड़ता है। और कैसे चलता था साम्राज्य का प्रशासन? राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ से सम्राट सीधा शासन करते थे। सीमावर्ती राज्य जैसे तक्षशिला, उज्जैन, वहाँ राजकुमार या खास अधिकारी भेजे जाते थे। जंगली इलाकों में अलग तरीके से शासन होता था, वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों से दोस्ती करके शासन किया जाता था। फ्रेंड्स, आपको नजराना पता है? नजराना क्या होता है? नजराना यानी राजा को मिलने वाला उपहार। ग्रामीण और सीमावर्ती इलाके के लोग साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए राजा को नजराना भेजते थे, जैसे हाथी, कपड़े, मसाले, अनाज और सोना। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक बाकी राजाओं से अलग थे। शुरू में वे भी सामान्य राजाओं की तरह युद्ध करते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया। हजारों लोगों की मौत, दुख दर्द देखकर उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म अपनाया। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग उड़ीसा में स्थित था। वहाँ के लोग आज़ाद थे। अशोक ने कलिंग पर हमला किया और विजय तो हो गए, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वहाँ के खून खराबे को देखकर उन्होंने कहा, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं लोगों की सेवा करूँगा। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अशोक का धम्म यानी उनका अपना रास्ता। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, एक जीवन जीने का तरीका था। सभी से अच्छा व्यवहार, माता पिता की सेवा, सदा सत्य बोलना, दूसरों के धर्म का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया दिखाना। फ्रेंड्स, यह अशोक के धम्म महामात्र क्या थे? अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे। यह लोग देश भर में घूमते थे और लोगों को धम्म की बातें बताते थे। भिक्षुओं को भी उन्होंने विदेशों में भेजा, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, अब जानते हैं अशोक ने शिलालेखों के जरिए लोगों को क्या संदेश दिया। अशोक ने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन्हें शिलालेख कहते हैं। यह प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए ताकि आम लोग पढ़ सके। फ्रेंड्स, अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा राजा वह नहीं जो जमीन जीतता है, बल्कि वह है जो सभी का दिल जीतता है। फ्रेंड्स,
क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप सोचते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँगी, फुल मोटिवेशन में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपका मन पढ़ने का नहीं करता, आपको पढ़ने से आलस आता है, आपको स्टडी करने की इच्छा ही नहीं होती और फिर आप सोचते हैं कि आज का दिन तो खराब हो गया, लेकिन कल से मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करूँगी। और ऐसे करते-करते दिन निकल गए, महीने निकल गए, आधा साल निकल चुका और एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस टाइम पर आपके सामने पेपर होगा और आप क्वेश्चंस पढ़ कर के ये सोच रहे होंगे कि काश मैं थोड़ा-सा पढ़ ली होती, ये मुझसे हो सकता था। और आप देखोगे कि आपसे कमज़ोर-कमज़ोर लोगों ने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और आप वहीं के वहीं पे रह गए। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और अगर आप गलत तरीके से पढ़ेंगे और इसलिए अगर आपका मन पढ़ने का नहीं करता ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के आज ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आपके पास में 3 रास्ते हैं। आप बस से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे या आप फ्लाइट से जाएंगे। आपके पास में 3 रास्ते हैं और आपको इसके लिए क्या करना होगा? कोई फिक्स टाइम पर आप जाएंगे, आप टिकट करवाएंगे, आप पूरी की पूरी प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सी ट्रेन से जानी है, कितने बजे जानी है। अब ठीक इसी तरीके से आपकी लाइफ भी है। आपका भी गोल है कि आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर लोगे? ऐसे ही क्रैक कर लोगे, बिना किसी प्लानिंग के? कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास में क्या कोई और रास्ता है? लॉजिकली सोचो कि आप क्या कर रहे हो। इस टाइम पर आप अपने फ़ोन पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो। क्या इन सब से आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्टडी करते टाइम आती है ना, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टडी छोड़कर मेरी वीडियो देखने लग जाओ। नहीं, आप मेरी वीडियो को सेव वॉच लेटर कर दो और जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, तब आप वीडियो देखो। अब बात करते हैं सिलेक्शन के लिए। आपको करनी होगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और पढ़ाई करना कैसे है, वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता। तो देखो, सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो ये है कि आपको ये लगता है कि मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है ना कि अब एग्ज़ाम में तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इतना सारा सिलेबस है, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं करी। दूसरा कि अगर मैं पढ़ भी लूँगी ना तो मेरे तो अच्छे नंबर ही नहीं आएँगे, मेरे तो दिमाग ही नहीं है। ये 2 सबसे बड़ी रीज़न होती है जिस वजह से हमारे दिमाग को लगता है कि अब तो होना तो है नहीं कुछ, तो फ़ोन स्क्रॉल कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सबसे पहले, पहला तो ये कि क्या जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो सब चीज़ें समझ में आती हैं? आपको अगर सब चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। बस आप इसको गलत डायरेक्शन में काम में ले रहे हो। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप 30 मिनट का पढ़ाई कर सकते हो? आज एक बार 30 मिनट के लिए पढ़ाई करके देखना। आप देखोगे कि आज मैंने 30 मिनट में इतना सिलेबस कर लिया है, तो मेरे पास तो 3 महीने हैं, मैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ। अगर हमने हमारे मन को ये समझा दिया ना कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, तो हम आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। और आज ही से आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आई विल गिव माई 100%। आज ही इसको कमेंट करके इसकी शुरुआत करिए। देखिए, जो होना था वो हो गया, जो पीछे बीत गया वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारा फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं आज से पढ़ाई करके। इसलिए आप कमेंट भी करो कि यस आई विल गिव माई 100%। अब इसके बाद में जो नंबर सेकंड कुछ स्टडी टिप्स जो आपके लिए है, की मदद से आप अच्छे तरीके से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
वो ये है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी कीजिए और टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, इन्होंने कौन से टॉपिक्स को फॉलो किया था और कौन से बुक्स को फॉलो किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।